नई बाईसाइकिल खरीद ली। आफ्टर 1 year ही सेल इट फॉर $231। 1 साल बाद उसने उसको 231 पे सेल आउट कर ली। ही मेड अ लॉस ऑफ 16% ऑन द बाईसाइकिल पे एड। उसने लॉस किया है 16%। कितने परसेंट? 16। 16% लॉस करने के बाद उसने बेची है 231 पे। तो बताओ कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ द कर्लस जो थी वो कितनी थी। कैलकुलेट द प्राइस कर्लस पैड, वो कितनी पैड हुई। ठीक हो गया? सही है। जी अच्छा, अब इसका पूरा प्रोसेस करवा रहा हूं, गौर से जरा समझना। मेरे पास, मुझे नहीं पता सेल प्राइस कितनी है, नहीं पता ना। सेल प्राइस मुझे पता है 231 है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मुझे पता है, नहीं है पता। अब मुझे पता है कि जब लॉस होता है तो लॉस में हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल प्राइस प्लस लॉस, या सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। दोनों तरह लिख सकते हो। यानी लॉस में ये होता है कि सेल प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती, कम होती है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, सेल प्राइस कम होती है, तब लॉस्ट होता है। मीन यानी कोई बंदा 100 रुपए की चीज खरीद रहा है और सेल ऑन 80 रुपीज। अब अगर वो 80 रुपीज पे सेल आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया उसको 20 रुपए का लॉस हुआ है। यही मतलब हुआ। सर। सर कैसे? बेटा लेट सपोज आपने वीगो गाड़ी खरीदी है, वो 10 लाख की, हम्म। बेच रहे हो उसको 8 लाख में, तो लॉस हो रहा है ना आपको। जी सर, 2 लाख का। देखो वीगो का नाम लिया तो कैसे समझ आ गया। पहले बेचारे मैंने सर 100 नाम लिया, तेरे को समझ नहीं आया था ना। तो यही तरीका है आप यहाँ पर भी। अब वो कह रहा है उसने एक बाईसाइकिल खरीदी है, अब खरीदी है जी वो खरीदी है 10 लाख की और बेची जी 8 लाख में। अब यहाँ पर वो कह रहा है उसने बाईसाइकिल खरीदी है और बेच दी है, यानी सेल प्राइस उसने दे दी है 231 डॉलर्स, वो उसने दे जी। दी। उसने कहा लॉस जो उसने किया है वो 16% किया है। लॉस कितना किया है? 16%। 16 का है। 16%, नॉट 16। अब वो कह रहा है ये कॉस्ट प्राइस निकालो। तो मुझे तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, तो मैंने चलो यहां लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स। लेट सपोज मैंने कर लिया कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स, कर लिया मैंने। एक्स। ठीक हो गया। अब जब कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया है तो ये जो लॉस है ये तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो लॉस जी हमारे पास 16/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि ये जो लॉस होता है ये कॉस्ट प्राइस के परसेंट होगा। तो 16 सही। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो गया 16x/100 हो गया। लॉस आ गया। जी सर। अलिश भाई ये क्लियर है बच्चा? जी सर। अब ये लॉस आ गया है तो लॉस में अब आपके पास वो कह रहा है अब इसमें पुटिंग करो। तो सिंपली आपने लिखना है सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब वैल्यूज डाल दो इसमें। सेल प्राइस है 231, कॉस्ट प्राइस है एक्स, माइनस लॉस है 16x/100। यही है ना? जी सर। अच्छा, अभी इसको जरा सॉल्व करते हैं। अब उस साइड पे एलसीएम लेंगे 100, क्योंकि एक के डिनोमिनेटर 100 है, दूसरे का डिनोमिनेटर कितना है?
1 है। 1 है, तो आ जाएगा आपके पास 231, 231 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 16x अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो जाएगा, और ये 1 जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा 16 ही रहेगा। इसी तरह है ना। सर ये वाला समझ नहीं आया। ये आगे पूरा आ गया, ये समझ नहीं आया कि वो क्या हो। आ गया, अब तो समझा। ये है आपके पास x माइनस 16x, यही है, और जी इस सर। 100 है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ 1 है, जी वाला जी 1 जी, तो वो 116 से हो जाएगा। 116 से हो गया, 16x हो गया, ये 100 इस x से हो गया तो 100x हो गया। जी तो ये वाला 100 यहाँ सर देखिए बेटा। सर अगर 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर हम वापस जाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं 231 से हाँ और तो 16x से और x से, तो x 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 को उससे डिवाइड कर देंगे 231 इंटू 100 का जो आंसर आएगा। फिर माइनस, जो आंसर आएगा उसको जो है स्क्वायर लेके स्क्वायर हटा देंगे x स्क्वायर का, क्योंकि 16। अलिशबा आपको हम्म। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। तो मेरी तो सुन लो ना, एक्स स्क्वायर नहीं बने। सॉरी, वो माइनस है, सॉरी सॉरी। यहाँ से 100 यहाँ चला गया तो 31 से मल्टीप्लाई हुआ तो 231 100 हो गया, जी। और 100x माइनस 16x हो गया, तो ये हो गया आपके पास 84x। जी। अब और यहाँ से यहाँ आ गया, डिवाइड हो गया, 100 आपके पास आ गया अपॉन 84 इज इक्वल्स टू x। अब x क्या था, x को हमने सपोज क्या किया था, कॉस्ट प्राइस, यानी इसको डिवाइड करो तो आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ गई। डिवाइड करो दोनों को, शाबाश, क्या आया? 275। 275। तो जी। x आपके पास 275 ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया? जी सर। आज ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, पेपर 2018। जी नेक्स्ट में सर। कह रहा है पार्ट सी में, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर्स। अब एक्सचेंज रेट दे दिया गया तो आपको पता ही होगा ना एक्सचेंज रेट क्या होता है। हम्म। है वो एक्सचेंज करने हैं, आप जा रहे हो जी, डॉलर्स है आपके पास और यूरो में करना है, तो $1 का रेट, $1 इज इक्वल्स टू 0.44 यूरोस। जब आप $1 दोगे तो वो आपको $0.44 वापस करेगा, हम्म। यूरो सॉरी वापस करेगा। तो वो कह रहे हैं हम्म। चेंज $850। अच्छा, अब इसके दो तरीके, हम्म। तो कुछ आपको यहाँ कैलकुलेट करने को आ जाए। एक सिंपल तरीका ये है, क्योंकि पेपर कर रहे हैं हमें जल्दी जल्दी करना होता है, इसमें इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डॉलर, यहाँ मैं लिख दूंगा आपके पास यूरो। वन सर डॉलर तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। फोर फोर जी बिल्कुल, और $850 जो हो जाएंगे, अगर मुझे कहा जाए कि $850 यूरो डॉलर चेंज किया है यूरोज में, तो यूरोज के जी एक्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वो उसके हो जाएगा। अच्छा, क्लियर हो गया? जी सर। अब यहाँ से उसका क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो मैंने सिर्फ चेंज करने का तरीका बताया। he spent $260 when he is in holiday। हॉलीडे पे उसने $260 खर्च कर डाले, और शायद की तरह जी लोफर टाइप था, उसने निकाल लिए, ठीक है। he changed the rest of the money back to the dollars at the same exchange rate। उसने सेम एक्सचेंज रेट के साथ उसको वापस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया।
कैलकुलेट हाउ मच मनी इन डॉलर ही, वापस कितने मिले। यानी पहले वो अपने यूरो में चेंज करना है, फिर करना है, और फिर उसको दोबारा से डॉलर्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शाबाश। इसको मल्टीप्लाई करो, 550 को मल्टीप्लाई विद 0.044 करो, कितना आ रहा है? 344 कितना आ रहा है बच्चा? 344 344 यूरो उसको टोटल मिले। ठीक क्या आ है, रहा है? 344 यूरोज उसको टोटल मिले जब उसने यहाँ पर $850 को चेंज किया, तो उसको 344 यूरोज मिल गए। अब 344 में से 260 तो माइनस कर लो, ये तो उसने खर्च कर लिए। माइनस करो, कितने बचे? 84 84। अब दोबारा से अगेन हम वही करेंगे। यहाँ पर मैं 1 और 6। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, वेट कर जा, पहले ये कंप्लीट हो जाए सर फिर 5850 इंटू 0.44, हाँ, तो वो उसका आप आंसर आ सर गया आंसर नहीं, आज का आंसर क्या आ रहा है? 344। सर 5850 मल्टीप्लाई बाय 0.44, आंसर इज 2574। क्या आ रहा है? एक मिनट, फिर अब मुझे करने दो। अलिश, क्या कर रहे हो आप बेटा? सर 850 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, तो 850 ही करना है। 850 तो 8 बाय 0.44, तो 374 आ रहा है मेरा बेटा। सर 850 मल्टीप्लाई बाय 0.44 0.44 374। 374। इसका कैलकुलेटर खराब है। 374 आ रहा है। तो आपने, सर मुझे नींद आ रही सच्ची बात पे। अच्छा, अब मैं मैथ्स पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। 344 में से 260 माइनस करो, शाबाश। थ्री 344 में से क्योंकि उसने कहा है 344 4 तो 260। 37 सर 344 में से माइनस, उसने कितने खर्च किए ऊपर देख लो ना। या वो खोलना पड़ेगा 114 कुछ। 114 230 वन वन सर 114 यूरोज आ गए, हो गया। अब आपने $1 ये लिखना है, डॉलर के नीचे एक्स, 114 यहाँ लिख दे। तो अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है 114 बाय 0.44 हो जाएगा। 259.09 तो 114 डिवाइडेड बाय 0.44, तो ये आ गया 259.09। 259.09। उन्होंने कहा है कि भैया आपने इसको नियर टू गिव यूर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर्स, इन ये 260 या 259 259 है। 260 नहीं, क्योंकि 9 59। हो जाएगा, तो 259.1 हो गया है, तो ये 259 ही रहेगा। तो आंसर आया आपके पास 259। सर 3 मार्क में इतना टाइम जाया नहीं करना है अच्छा में। इस ये तो बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए इतना टाइम हो रहा है, वरना इस पे जी जी आगे थ्रू आउट जाया जाता। ये तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं। जी। ठीक है, सर मुझे कल के पेपर का बहुत डर लग रहा है। डरो मत, आराम से। बस अच्छा, तो क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पसंद और वैसे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ पास होना है। अच्छा, डी पार्ट पे आ जाओ। आपसे कह रहे हैं आन्या हैज $1 टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 3 years। अब सर उसके मैं पास मैच छोड़ रहा हूँ। $3000 हैं, और 3 साल के लिए उसने सेविंग में रख दिए हैं। You can choose from two अकाउंट है। एक अकाउंट में ये है, अकाउंट ए में 1 ईयर में 1.1% उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, मीन सूद दिया जाएगा। दूसरे ईयर 1.2%
ऐड हो जाएगा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और टोटल हो जाएगा उसका। उसके बाद थर्ड का ईयर में 1.4% इंटरेस्ट दिया जाएगा और अमाउंट उसमें सेव शेयर हो जाएगी। ठीक हो गया। तीसरे में वो ये दूसरा एक का अकाउंट भी ये है कि फिक्स रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 1.3% पर ईयर। तो अगर वो दोनों अकाउंट, एक अकाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो simply हर ईयर उसको दिया जा रहा है, और एक अकाउंट उसके पास है उसमें उसको कहा जा रहा है कि भैया ऐसा करो कि अब आप क्या करना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि जी बी अकाउंट भी है हमारे पास, उसमें आपके पास 1.3% कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वो दोनों में चूज करेगी, कह रहे हैं शी चूज द अकाउंट दैट विल गिव हर मोर मनी। वो चूज करेगी जो जो उसको ज्यादा पैसे देगा, जो उसको ज्यादा पैसे ज्यादा पैसे करेगी। तो आपसे कह रहे हैं डिसाइड विच अकाउंट शी चूज एंड फाइंड अमाउंट शी विल हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स। तो ये बताओ कि भैया एंड ऑफ द 3 ईयर उसके ऊपर अकाउंट में कितने पैसे होंगे। ऐड और कर लो इतना आसान होता तो अच्छी बात होती ना। तो ये और डिवाइड बाय सबको 3 कर लो। करेगी या अकाउंट भी चूज करेगी। बात समझ आ गई। अकाउंट सर एक बंदा जो है ना कार्ड सफल कर रहा है, क्या कर रहा है। कार्ड सफल कर रहा है। हाँ तो तू भी कार्ड ही खेल ले, वो छोड़ दे फिर इसको। नहीं, मैं तो यहाँ बैठा पढ़ रहा हूँ, एक बंदा सामने बैठा है, वो कार्ड सफल कर रहा है। तो वह ठीक है, उसको अपने साथ पेपर पे भी कल ले जाना, उसको कहना सामने बैठ के कार्ड शफल करता रहे। मैं अलीवा की बात कर रहा हूँ। ये उसी का बोला है। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसके ऊपर 3000 है, ठीक हो गया। 3000 मौजूद है, हम्म, इसका मतलब है आपने टोटल सर अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बता रहा हूँ वेट कर जाया करो, पहले इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आऊंगा उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। सिंपल आप इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 पी इंटू आर। P अपॉन इंटू 100 टी सिंपल इंटरेस्ट हो। सुन लो, ठीक हो पी गया। आर थोड़ी सी डी सुन ओवर लो 100 पहले। ना। हाँ, अब वो कह रहे हैं 3000 उसके पास है, पहले साल उसके पास 1.1, तो 1.1 यानी पी अपॉन 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। अब वो तो इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो 3000 का 1.1% निकालो, 1.1% ऑफ 3000 निकालो, कितना आ रहा है। 1.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3000। 1.1 divided by 100 multiplied by 3000 33 कितना आया। 33 कितना। 33 33। इसका मतलब हो गया पहले साल के एंड पे 3000 प्लस 33 हो जाएगा, तो 3033 उसके अकाउंट में आ गए। ठीक हो गया। अब दूसरे साल 1.2% आ रहा है, कितना आ रहा है। 1.2%। 1.2%। अब 1.2% इसके ऊपर आएगा, तो 1.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3033, इसका निकालो कितना आ रहा है। 1.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3। 36 36। अब 3033 के साथ 36 ऐड कर लो, कितना हो गया। 3036 3069 हो गया ना। किसको ऐड करना था वो? वो आंसर आया 36 आया ना। तो जी 3000 जी पहले थे उसके पास और जी 36 और ऐड कर लो उसमें। सर सर किसमें क्या ऐड करना है समझ नहीं आ रहा। बेटा ये आंसर आ गया, फर्स्ट ईयर इतना आ गया उसके पास। जी 3033। हाँ ये फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास आएगा। अब एक साल और हम्म। का तो 1.2% और इंटरेस्ट आएगा, तो अभी तो अमाउंट ये है ना, तो इसके ऊपर 1.2% मैंने कैलकुलेट किया, वो हो गया 36। अब हाँ ये तो 36 के से ऐड कर लो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी टोटल। तो ये 3036। तो 3033 के साथ ऐड करो 36 को, तो ये हो जाएगा 3069।
3069। 69 कैसे हो गया? एड अप 33 को भी ऐड कर रहे हैं? 33 को भी तो एड अप करना है, वो तो टोटल अमाउंट है वही ना। तभी। जी सही सही सही। हो गया। जी जी। अब उसके बाद जो है जनाब आली को दोबारा गुजारे, अब आपका हो गया 9। अब 9 का थर्ड ईयर में 1.4 कैलकुलेट करो, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3069, इसका कैलकुलेट करो क्या है, जल्दी करो बेटा, टाइम कम है, 2 9 42.966। एड अप करो 3069 के साथ। क्या था 4? सर इसका आंसर आया है 42.966। हाँ 42.966। 42.9, 66। तो इसको एड अप करो 3069 के साथ ना यार। 3111.966। क्या? 3 3111.966। 111.96, ठीक हो गया। ये टोटल अमाउंट उसकी हो गई आफ्टर द 3 इयर्स अकाउंट ए में, ठीक हो गया। ये किसमें अपने ये? पास नोट डाउन कर लो। उसके बाद वो कह रहे हैं अकाउंट बी में वो कंपाउंड पे जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, पी जी। इंटू 1 प्लस आर हम्म हम्म। ब्रैकेट में, यानी आर 1 प्लस आर जो है उसके ब्रैकेट की पावर हो जाएगी टी। सर ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R आगे। इंटू 1 प्लस आर, ऊपर मैंने लिखा है, सर नजर नहीं आ रहा। कहाँ लिखूं यार, जल्दी से कर ले, ये एंड हो गया तो फिर मुसीबत पड़ जाएगी। P 1 प्लस R। P इंटू 1 प्लस आर हम्म पावर टी। अब ये जो P है ये प्रिंसिपल है जो 3000 है, ये आर हम्म 1 जो है ये तो 1 ही है, हम्म और ये जो R है ये रेट है कि कितना रेट है उसका, क्या रेट देगा